हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं सरोज माहेश्वरी आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक और बॉर्डर, और हम इसे भी बहुत ही इजी वे में बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जितने भी आपके साथ बॉर्डर शेयर की है वो कंट्रास्ट कलर के ऊन में की है। आप चाहें तो सेम कलर में भी बना सकते हैं, पर अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप इजीली सीख पाएँ, इसलिए मैं यहाँ कंट्रास्ट कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक स्क्वायर पीस कंट्रास्ट कलर का ऊन और साथ ही में क्रोशिया। तो हमने यहाँ ले लिया स्क्वायर पीस, और स्क्वायर पीस में आप देखेंगे ये जो फर्स्ट वाला चेन है ना, इसमें हमें क्रोशिया को इस तरह डालना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ऊन, तो ऊन को हमने इस तरह रखना है। आपको याद होगा अभी तक मैंने आपके साथ जो शेयर किया उसमें मैंने नॉट लगाकर बताया था, बट अब हम नॉट नहीं लगाएंगे। और हमने इस तरह से क्रोशिया को बाहर निकालना है, और अब हमें लेनी है इस तरह से चेन। और पास वाला जो आप ये देख रहे हैं ना चेन, इसमें हमें क्रोशिया को डालना है इस तरह से, और अब हमें स्लिप स्टिच करनी है। और अब हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अगर आप छोटी बॉर्डर बना रहे हैं तो 2 डबल क्रोशिया ले लें। अगर आप थोड़ी सी बड़ी बनाना चाह रहे हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं। हमने यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाया और बीच में ले ली एक चेन। और अब फिर से हमें वही करना है जो हमने अभी किया, यानी कि 2 डबल क्रोशिया बनाना है। और हमें डबल क्रोशिया वहीं बनाना है जहां हमने पहले बनाया था। तो मैं वहीं से फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। तो यहाँ आप देखेंगे हमारे 2 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। और एक बार और बताना चाहूँगी कि हमने जहाँ सबसे पहले स्लिप स्टिच किया था उसी के बाद हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया, और अब हमें उसी होल में डालना है वापस से क्रोशिया को। और हमें इस तरह से ऊन को आगे रख के इसे बाहर निकालना है, और अब हमें स्लिप स्टिच लेनी है। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा कंगूरा बना लिया, आप देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे 2 चेन। अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप चेन बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चेन ले ली है, और आप देखेंगे यहाँ पर हम इस तरह से इसे मेजर करेंगे। तो यहाँ अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन इसको मैं छोड़ दूँगी। ये हाफ डबल क्रोशिया का बना हुआ स्क्वायर पीस है। और अब हम यहाँ पर फिर से क्रोशिया को डालेंगे एक चेन में, और हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ मैंने स्लिप स्टिच किया, और अब उसी होल में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना लिया है, और अब हमें क्या करना है, फिर से एक चेन लेनी है, फिर उसी होल में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब देखेंगे मैंने फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लिया है, और अब हमें फिर से उसी होल में डालना है क्रोशिया को, और ऊन को आगे रख के हमें एक फंदा निकालना है, और फिर फंदे को हमें स्लिप स्टिच से इस तरह से पीछे वाले फंदे से स्लिप कर देना है। फिर हमने बनानी है 2 चेन, और फिर हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। तो आप देखेंगे हमें यहाँ इतना छोड़ करके इसे बनाना है। तो मैंने क्रोशिया को होल में डाल लिया या चेन में, और अब हमने कर दिया स्लिप स्टिच, और उसके बाद फिर से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर लेंगे एक चेन, फिर उसी होल में हमें डबल क्रोशिया लेना है। फिर हमें उसी होल में क्रोशिया को डाल करके, क्रोशिया डाला हमने, पीछे से निकाला, और ऊन को आगे रख के हमने यहाँ पर एक फंदा निकाला और इसे स्लिप कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह के कंगूरे बनकर तैयार हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया लिए हैं। अगर आप थोड़ा सा इसे चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 3-3 डबल क्रोशिया रख सकते हैं, और बीच में 2-2 चेन। तो लग रहे ना ये बहुत ही सुंदर से कंगूरे। तो इसी तरह से हमें यहाँ तक बनाना है, और मैं फिर से 2 चेन लूँगी इस तरह से, और फिर इसे मेजर करेंगे। और अब हम आगे जो हमें लग रहा है कि यहाँ पर बराबर आ रहा है चेन, तो हमें वहाँ पर जो हमने हाफ डबल क्रोशिया का स्क्वायर बनाया उसमें डाल करके और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हमें ऊन को आगे रख के उसी होल में से 2 डबल क्रोशिया बनाना है।
फिर एक चेन लेनी है और फिर उसी होल में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें बिना कोई ऊन को आगे लिए क्रोशिया को होल में डालना है और क्रोशिया पीछे गया, हमने ऊन को आगे लिया और एक फंदा निकाला और इसे स्लिप स्टिच से निकाल दिया। तो आप देख पा रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो रहा है। तो बस इसी तरह से हम यहाँ तक बनाते हुए लाते हैं, फिर आगे का देखते हैं हमें क्या करना है। तो आप देखेंगे मैं बनाते हुए बॉर्डर को कॉर्नर तक ले आई हूँ और हमें यहाँ भी उसी तरह से 2 चेन लेनी है जिस तरह से अभी हम बनाते हुए आए हैं। तो मैं यहाँ पर 2 चेन ले लूँगी और चेन लेने के बाद हमने वही करना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कॉर्नर पे हमें स्लिप स्टिच ही लेना है। तो मैंने यहाँ क्रोशिया को इस तरह डाल करके निकाल लिया और अब हमने किया स्लिप स्टिच और अब हमें बनाने हैं वैसे ही 2 डबल क्रोशिया जैसे कि अभी हमने बनाए थे। और लेनी है एक चेन और फिर से हमें उसी होल में डबल क्रोशिया करना है। और फिर हमें वही स्लिप स्टिच से इसे बंद करना है। फिर से हमें लेना है 2 चेन जैसे कि हम लेते आए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ तो इस तरह से काउंट कर लिया था। काउंट तो मैंने वैसे किया नहीं और आपको भी नहीं बताया, मैंने ये बताया था कि हमें डिस्टेंस देखना है कितना रखना है। और जैसे अभी हमने यहाँ 2 चेन ली, अगर आप 3 चेन लेते तो हो सकता है आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़े। अगर आप इसे और घना बनाना चाहते हैं बिल्कुल पास तो आप 1 चेन लें या आप 1 चेन भी ना लें और इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसमें डिस्टेंस देखते हुए और ये जो आप होल देख रहे हैं इसमें हमने क्रोशिया को डाल लिया और हमने किया स्लिप स्टिच और साथ ही में फिर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेनी है, फिर डबल क्रोशिया, फिर उसी होल में हमें स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी उसी तरह से कंगूरे बनकर तैयार हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर पीस है ना, उसमें हम चारों तरफ से इसी तरह से कंगूरे उठा लेंगे। मेरे पास कल एक स्टूडेंट का कॉल आया, उसने ये पूछा कि दीदी आप यहाँ तो बता रहे हो जो आपने स्क्वायर पीस बनाया है और आप ये भी बोल रहे हो कि आप इसे चुन्नी पे, साड़ी पे, ब्लाउज़ पे, किसी भी जगह पे, मतलब जैसे कि कोई भी आइटम पे बना सकते हैं। तो किस तरह? तो अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा आइटम नहीं है ना, मेरे पास धागे का क्रोशिया है जो मैं बता पाऊँ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इसे साड़ी के पल्लू पे, दुपट्टे के पल्लू पे, ब्लाउज़ की आस्तीन या सूट की आस्तीन या दामन पे इसे किस तरह बनाएं। तो आप आगे वाली वीडियो भी देखना ना भूलें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप देख पाएँ। तो आप देखेंगे मैं कंगूरे बनाते हुए बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ, जहाँ से मैंने इसे शुरू किया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसे बंद करना है। तो हमें बंद करने के लिए भी आप देखेंगे थोड़ा जो कंगूरे हैं ना, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो हमें उसी तरह से 2 चेन लेनी है। तो पहले मैं यहाँ से स्लिप स्टिच से बंद करूँगी और उसके बाद अब लूँगी 2 चेन। तो मैंने यहाँ 2 चेन ले ली है और जहाँ से हमने इसे शुरू किया था ना, इसे हमें वहीं ले जाकर स्लिप स्टिच से ही बंद करना है। तो मैंने यहाँ पर ले ली है स्लिप स्टिच और इसे हमने बंद कर दिया है। और जिस तरह से हर बार हम बंद करते हैं कि जो हमारे पास चेन होता है उसे बड़ा करके और उसमें से हम ऊन के बॉल को निकाल देते हैं, तो उसी तरह से हम इसे निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने निकाल दिया है और इसे अब हम कट करेंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि हमें अगर ये चुन्नी पे या साड़ी पे या हमें कुर्ते के दामन पे, आस्तीन पे बनाना हो तो हम किस तरह बनाएं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास सपोज़ दैट कि ये कपड़ा है, तो हमें इसी तरह से एक लाइन तो हमें पहले बनानी होती है।
या तो आप बना लें सिंगल क्रोशिया की, या आप बना लें हाफ डबल क्रोशिया की, और उसके बाद हम इस तरह से कंगूरे उठाएं। तो मैं जब अभी धागे वाले डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूँगी, यही डिज़ाइन धागे से भी बन जाती, पर धागे से हम कपड़े पर किस तरह बनाएं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इजीली आप लोग समझ ही जाएंगे कि हमें किस तरह बनाना है। और ये बहुत ही सुंदर सी कंगूरे वाली बॉर्डर बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये पसंद आई हो, इजी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।